जो भी सामाजिक काम है वो महिलाएं अच्छा करती हैं, ऐसा नहीं इससे कम रहे हैं। ओलंपिक में भी आ रही है, हर चीज में कर रही है, सब कुछ है, लेकिन राजनीति में फिर भी आगे नहीं बढ़ रही है। क्यों? उसके सामने चुनौती है। पुरुष 2 बजे रात तक अपना टीम बनाकर, अपना लॉबिंग करके वो क्या है घर में आते हैं जब, तो उनकी पत्नियां क्या करती हैं? हमारे पति बहुत बिजी रहते हैं, बहुत बड़े नेता हैं, ठीक है, लेकिन कोई महिला 9 बजे रात के बाद घर में आएगी तो उसको क्या घर में ये होगा, ये आप कल्पना कर सकते हैं। 9 बजे के बाद तो लोग क्या करते हैं, इसको कोई काम नहीं है, ये ऐसे ही घूमते रहती है। दूसरी बात कि आप 9 बजे के बाद आते हैं तो आपके घर में कोई कहे ना कहे, पड़ोस वाला जरूर कहेगा कि ये राजनीति में है, इसका चाल चरित्र का कोई ठिकाना नहीं है, चरित्र पर सिला लाता है। ये हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। दिन भर वही महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में काम करती हैं, संगठन का काम करती हैं, रात में वो पुरुष बड़े नेता के पास जाकर और कहते हैं कि ये सारे काम मैंने किए। इसलिए वो कहते हैं क्योंकि वहाँ महिलाएं प्रेजेंट नहीं रहती हैं, वो नहीं कहती हैं कि हम ये चीज़ हम किए हैं। तो राजनीति के क्षेत्र में भी अच्छा, और एक है इस क्षेत्र में कि अगर कोई पुरुष राजनीति में है, उसको मान लिया कि चुनाव लड़ना है या चुनाव नहीं भी लड़ना है, राजनीति करनी है, व्हाइट पैजामा कुर्ता सब सिलाना है, जो भी है, पैसा तो लगता है उसमें, उसके लिए उसके घर वाले जमीन बेचकर भी पैसा उपलब्ध कराते हैं। सिर्फ वैसी ही महिलाओं को सुविधा मिलती है जिसमें पुरुष अपने बदले अपनी वाइफ को राजनीति में आगे करते हैं, उनके लिए वो पैसे खर्च करते हैं। लेकिन अगर कोई महिला अपने बलबूते आगे बढ़ती है, अपने कलीवर से बढ़ती है आगे, तो एक पुरुष के लिए उसके पिता जमीन बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी बेटी, अपनी बहू के लिए वही फादर एक पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि सीधा बोलेंगे कि मतलब क्या करना है राजनीति करके, जबरदस्ती बेचवाता है, क्या करना है राजनीति करके। ये सारी चुनौतियां हमारे पास है कि हर जगह हम सक्षम हैं, महिलाएं हर जगह सक्षम है, ज्यादा सक्षम है कहीं कहीं, लेकिन इन सारे चीज सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सभी जगह महिलाओं को बहुत चुनौती का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण ही सभी अधिकार होते हुए भी, जैसे राजनीति में 33% आरक्षण की बात हो रही है, इसलिए नहीं हो रहा है कि महिलाएं बहुत बढ़ चढ़कर इसमें नहीं हिस्सा ले पा रही हैं। आज पंचायतों में देखिए 50% हुआ तो आई ना महिला, शुरू में ठीक है, थोड़ा वो उनके पति ही सब चीज डील किए, लेकिन धीरे धीरे वो आगे बढ़ रही हैं। आप टीचर की बहाली में देखिए 50% महिलाओं का है तो आ रही है ना, पढ़ा रही है ना। आप जितने भी गर्ल्स कॉलेज है उसका डिसिप्लिन देखिए और बॉयज कॉलेज है उसका डिसिप्लिन देखिए, जितने भी कंपनी है बड़े बड़े उसके सीईओ को आज देखिए, रिसेप्शन पे महिलाएं ही क्यों होती हैं? क्योंकि महिलाएं ज़्यादा सक्षम है मार्केटिंग करने में, कि लोगों को अपनी कंपनी के प्रति आकर्षित करें और उसको उसमें इन्वॉल्व करें, इसलिए महिलाओं को ही लोग रिसेप्शन पे रखता है। तो इसका क्या कारण है? इसका यही कारण है कि महिलाएं डिप्लोमेटिक होती हैं, डायनामिक होती हैं, वो हर तरह से कर सकती हैं सभी कामों। पुलिस में भी काफी दिख रही हैं, पुलिस में भी काफी दिख रही हैं। तो ये बात है, जहाँ पर दे दिया गया एक सुरक्षित जगह कि आपका 50% आपका है तो वहाँ कर ही रही है, लेकिन जहाँ नहीं दिया गया, जहाँ मैन मेड की बात है, जहाँ पुरुषों को एडजस्ट करना है, वहाँ पर फिर दिक्कत होती है। आप लोग अपने अपने विचार दीजिए, हम लोग अपनी बात कर लिए। हमने जो जहाँ आज तक का अनुभव हम बता रहे हैं, हम हाउस वाइफ भी रहे हैं, हम कुछ दिन बिजनेस में भी रहे हैं, हम एज ए टीचर सर्विस भी कर रहे हैं, हम राजनीति में भी रहे हैं, हम एनजीओ में भी काम किए हुए हैं। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए हम अपना अनुभव शेयर किए हैं आप लोग से। आप लोग इस पर बोल सकते हैं, अगर आप लोगों को भी कुछ कहना है इसमें कि हमने जो कहा उसमें अगर किसी चीज़ में आपत्ति है या आपकी सहमति है उसमें, या अगर किसी तरह की दिक्कत है तो उसमें क्या किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो जागरूकता का कमी है। हमें जो अधिकार मिले हैं कम से कम सभी जगह उसकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे भ्रूण हत्या एक पूरा वो टंगा रहना चाहिए हर हॉस्पिटल के पास, ठीक है, हर डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड हर चीज की आप ये करेंगे तो आपको ये सजा मिलेगी, वो भी टंगा रहना चाहिए। बहुत सारी चीजें शिक्षित होना तो जरूरी है। सबसे जरूरी है समझ का बदलना।
मैं उसमें एक शेयर करना चाहता हूँ हाँ। 94 में दिल्ली जब मैं गया पढ़ाई लिखाई के बाद 10 साल बिता के, तो हमने देखा कि कालका जी की जगह पे कूड़ेदान में नोच रहे थे एक बच्चे को कुत्ते। उसके बाद उस घटना के बाद हमने एक संगठन बनाया, जगह बनाई, और फिर ये चस्का लग गया हमें। धीरे धीरे हम कुछ दोस्तों के साथ मिल गया, अलग अलग हिस्से में मिल गई थी। फिर धीरे धीरे 2 साल के अंदर में हमारे पास 11 एम्बुलेंस हो गई। उसके बाद उन बच्चों को लाना छतरपुर में, जहाँ मेरा अपना आवास है, जहाँ अपना स्टूडियो, वहाँ लोगों को रखना, धीरे धीरे लोग मदद भी करने लगे। आज उस संस्था की जो डायरेक्टर है एक तरीके से, वो पहली वो लड़की है जो मैंने 94 में पाया, जिसे मुझे पहली बेटी के रूप में जानते हैं, अब उसके हाथ में है। अब जिसे आज समझते हैं सबसे छोटी है, वो उसी के हाथ में बच्ची है। तो कुल मिला जुला के भाइयों, मतलब इसमें लगना पड़ता है, इसका यही जवाब है, लगना पड़ता है और वो सोच क्रिएट करना पड़ता है। जिन बच्चों पे मेरी निगाह पड़ गई आज, उसका दिन ये है कि रात में मुझे आज भी नींद नहीं आती, क्योंकि हमें क्यों कैपेसिटी से हाथ बनाया गया। रात में 2 बजे घूमता, आदत से शुरुआत की। तो फिर जहाँ से बच्चों को लेना, उठाना, परवरिश करना है ना, और बाद में गोद लेने वाली संस्थाएं, उसके बाद जिन पे नजर पड़ी वो कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई इंग्लैंड में, कोई कहीं है, कोई कहीं है, मानो उनकी तकदीर बदल गई जिससे हम लोग की नजर पड़ी। आज जो रन कर रहा है किसी के बिना मदद की, सरकार से मदद नहीं लेता, किसी मंच पे लोग नहीं जाते, हम संस्था का नाम नहीं बताते, न कोई अवार्ड नहीं बताते। आज हमारे पास 150 से ज्यादा लोग हैं इसमें काम करने वाले। बहुत अच्छी बात है। नारी जो है ना कभी अबला नहीं रही है, कभी सबला रही है, किंतु नारियों की मानसिकता ही ऐसी है हमेशा वो अपने आप को अबला समझती है। देखिए आप पूरी बात को सुने ना, अब पूरी बात पे सुने ना, धुरा कैसे नहीं बोल देंगे, मेरी लॉजिक पे सुने लीजिए, मेरी लॉजिक पे सुने लीजिए आप, बाद में बात को काट दीजिएगा। जैसा कि आगाज से पता चल रहा है। अब वो नहीं मान रही बात को। तर्क ये है मतलब, अगर पूर्व वैदिक काल में हम चले जाते हैं तो देखते हैं महिलाएं काफी पढ़ी लिखी हुआ करती थी। उत्तर वैदिक काल में भले इसका ह्रास हुआ, और जहां भी हम देखते हैं पुरुष महिलाओं का दुश्मन नहीं हुआ करते, महिलाएं की दुश्मन हुआ करती। अभी भी है, लेकिन प्रेरित रहती है पुरुषों से ही। जो महिला की दुश्मन होती है वो प्रेरित महिला पुरुषों से ही रहती है। नहीं, अब देखिए एग्जाम्पल देते हैं मैडम कि अगर पुरुष बेचारा, अभी हम लोग ऑफिस आ गए, घर में सास बहू ननद है, झगड़ा किस में होता है, बेचारा हस्बैंड तो बाहर में है और वो आते हैं घर में, वहां ले गया। चलिए वो घर में एक जगह तो बर्तन भी खटखट हो जाता है। अरे बेचारा अभी देखिए यहाँ पर लॉ के बहुत सारे लोग हैं, 498 जो लगता है वो झूठा ही ज्यादा ही लगता है, क्योंकि वो तो बेचारा था बाहर हस्बैंड फंसाया जाता है। अब देखिए बेटा, अब जो है अब तक जो है स्त्री विमर्श होता रहा, अब पुरुष विमर्श होने की बात नहीं है, बराबर है, ये भी सोच सकता है होनी चाहिए, बहुत प्रीत है पत्नी से। हाँ, तो बोल रहे हैं कि पुरुष विमर्श इसलिए जरूरत पड़ी, ये बता रहे हैं कि एक ऐसे डॉक्टर ऐसे अशोक हैं, बीएम कॉलेज में प्रोफेसर हुआ करते थे, रिटायर कर गए, तो एकदम चूंकि हमारे सामने की घटित घटना इसलिए बता रहे हैं कि उनकी बहू आई, उन लोगों का अपना हस्बैंड वाइफ का कुछ टेंशन हुआ, उसके बाद जो स्वाभाविक सी बात है, अभी जो आपने कहा कि दहेज के अगेंस्ट में या डोमेस्टिक वायलेंस का मिसयूज ही ज़्यादा होता है, यूज नहीं होता है। जिसको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की जरूरत है वो तो महिला जान भी नहीं रही है कि क्या है और हमको कहाँ जाना है। जो दहेज के लिए प्रताड़ित की जा रही हैं लड़कियां, उसको पता भी नहीं है कि दहेज के अगेंस्ट में हमको क्या करना है, इसलिए इसका मिसयूज होता है। अब कोई तेज तरार लड़की, स्वाभाविक सी बात है, उसको गुस्सा मान लिया कि किसी भी चीज को, या हो सकता है कि उसको फीड किया गया हो पहले से, तो कई जगह ऐसी बातें देखने को मिलती है, जैसा कि वही डॉक्टर एसएम अशोक की बात कर रहे हैं कि उनकी पत्नी, उनकी बहू को ये हुआ कि हम इन लोगों को तंग करें, कोई भी कारण कुछ भी होगा तो वो केस कर दी महिला आयोग में, राष्ट्रीय महिला आयोग में केस की। उसके बाद वो आए तो उनके पूरे परिवार को हम बहुत अच्छे से जानते थे, एक छवि तो होती है परिवार की कि इनके परिवार में सब कुछ ठीक ठाक रहा होगा,
तो हमको आए कहने की आप ही की फ्रेंड है वहाँ महिला आयोग में, वैसा देखिए ना ऐसे ऐसे हो गया है। तो फोन किए वहाँ कि क्या बात है, देखिए जरा सा इसका। बाद में पता चला कि वो केस झूठा था, उसके खिलाफ कोई भी गवाह नहीं है आया, तो उसका केस खत्म हुआ। तो ऐसा है, लेकिन उसका परसेंटेज बहुत कम है, ज्यादातर तो प्रताड़ित होता है। हाँ पहले कम था और मनोविज्ञान से एक अलग है। हाँ। ये स्टडी जो वो है तो देखिए आप बात तो सब जगह हो, तो उसको संवाद बना नहीं ना सकते हैं हम लोग। अगर पुरुष की मानसिकता बिगड़ती है, इसके पीछे उसकी माँ का कारण है, क्योंकि हमारा संस्कृति रहा है, हम अपने मदरसा अपने बच्चों को गोद में खिला रही है, अब बोल रही है दो अस्सी बोल रही है, तुम आत्मा हो, तुम ज्ञानी हो, और हम लोग आज के बच्चों को क्या सिखाते हैं? उसकी माँ का ही देने के बाद बच्चे भी कर रहे हैं, और आतंकवादी उग्रवादी जो बन रहे हैं सिर्फ जब माँ का कारण है। ऐसा नहीं सर, आपने सारे तो कहने का मतलब वही है कि उस पर अत्याचार। हम वो बात नहीं देखिए, मैं मेरा शेष दिखाना योगदान देगी अच्छी देगी। मैं आप अपने प्रेजेंटेशन में एक चीज दिखाना चाह रहा था जो अच्छे से हो नहीं पाया। ये 87 का एक पोस्टर है, गोरिल्ला गर्ल्स करके कुछ ग्रुप बना। अब हाथ में देख रहे होंगे केला सिंबल है मेल उसके, उन्होंने सारे उसके तौर तरीके साइकोलॉजी को उन्होंने खारिज किया। माने हम डेवलप होंगे सारे तुम्हारे तरीके से नहीं, हमारे अपने तरीके। तो आप देख रहे हैं मेल, ये पूरा का पूरा 87 का पोस्टर है, देखिएगा मित्रों। इसमें उन्होंने जो नॉर्म हमारे विकसित होने के मेल ने अपने तरीके से बनाए हैं, उसके अगेंस्ट ये मूवमेंट था 87 में। ये बेसिकली मानसिकता हमारी है कि हम ऐसा सोचते हैं, ना होती तो उसी बलात्कार में इसकी बात आप कर रहे हैं, किसी का लॉस हो रहा है और कोई गेन कैसे कर सकता है? मेरे को तो लॉस हो नहीं रहा है। ये बिल्कुल मेंटल वो हम तैयार करते हैं उसी तरीके का पूरा, बहुत शातिर होता है मेरे वो सारे उसके अगेंस्ट सारे हल करने को बड़े अच्छे तरीके से बनावट हमारे समाज में उसका किया गया है। वो लेता भी उनसे है और दोष भी उन्हीं को देता है। सर एक बात, आप जो आर्ट करते हैं तो पहले फिगर ढांचा बनाते हैं तो ही आर्ट करते हैं सर, रंग आप उस ढंग से डालते हैं ना, तो बच्चों का डायरेक्ट से भी ढांचा बन जाता है। वो तो और क्या वाटर कलर आपको बताएं डायरेक्ट कलर से होता है। वो अलग बात है, बहुत ऐसे लगा कि छीटा मार के कलर करके बना देते हैं, कुछ अपना एक खिंचा सेकंड निकाल देते पहले हैं। कुछ बोलूं। जी जैसा कि मैम ने कहा कि महिलाएं घर में अगर कुछ होता है तो सब कुछ अपने पर लेती हैं कि ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है, ये नहीं ठीक से हो रहा है, यहाँ में मेरी जिम्मेवारी है। तो मैं कहूँगी कि ये धर्म में बहुत अच्छी बातें भी हैं, लेकिन धर्म में सिकंजा कसा के नाम पे, धर्म के नाम पे उसे ये सिखाया गया है कि तुम्हें यही करना चाहिए, यही करना चाहिए। तो इतने सदियों से वो पोषित होते उसकी मानसिकता वैसी बन गई है, उसके विरोध में वो सोच नहीं पाती। धर्म बनाए हैं पुरुष समाज, हाँ, पुरुष ने धर्म को बनाया है पुरुष समाज, उसका पालन करेंगी महिलाएं, पूजा में फास्टिंग करेंगी महिलाएं, पुरुष खाना खाएंगे। कौन कहता पूजा करने के लिए? कौन कहता? आप खुद कर रहे हैं ना? कहने की कौन बात कहेगा? नहीं है ना। नहीं, पति के लिए आप करते हैं, आपको कुछ मना नहीं उसका करना। तरीका बताएं, आपको बेदार चाहिए। नहीं। करवा चौथ महिलाएं करती हैं, कुछ करते हैं क्या? नहीं, आज तो कहा नहीं गया है। मैम उसमें डिफरेंट बात है, दो तरह महिलाएं में भी दो तरह का है। एक है जो वो करती हैं वो नहीं करती, अच्छा सुनिए, वही कह रहे हैं एक है जो वो नहीं करती, जो डेवलप समझती है वो नहीं करती। हम भी करते हैं, तो हम डेवलप नहीं समझते हैं, हम करते हैं लेकिन डेवलप नहीं समझते हैं। यही मानसिकता है, जब यहीं पर हम पीठ से हट के कुछ करके तो हाईफाई यहीं पर हम लोग इमोशनल ब्लैकमेल होते हैं। जैसे जब तक महिलाओं को महिला समझेंगे आप हो रही हैं मैडम, आप खुद उसका शिकार हो रही है ना, इमोशनल शिकार हो रही है ना, हम तो रहे हैं कि तो आप पुरुष को आपको नहीं थोपा कि आप ये ऐसा निकल के कीजिए। बाहर आ गई हैं। आप निकल के बाहर आ गए उससे। सबसे हो रही है। बाहर हो चुके हैं। अब वो बेचारे चाय बना के जोते हैं शाम में। अच्छा मैं कुछ कहूँ इस पे? हाँ बोले कुछ भी सही है। ठीक है, धर्म जैसे कि द्वि धातु से आया, धारते हम तो बोले धर्म चोरी करना में धर्म है, हम तो ये बिल्कुल बोल रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल ठीक है। जी हाँ। अब मुझे ये बताइए जैसे आपने कहा आइए आपका भी योगेंद्र जी को बाहर नहीं किया। जैसे कि आपने कहा कि देखिए एक महिला ने यहाँ वो आग लगाई जब तक नहीं लगी। बाहर नहीं लगाई सर।
तो यहाँ पर मैं ये अच्छा वो भी है। महिला का सामना नहीं कर पाए। स्टडी हम बस बताना हाँ चाहते हैं। कब से कर रही है कब से। हाँ, एक्चुअली वो तो बहुत एक particular स्टडी चीज़ है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बहुत पुरानी, जो आज भी मतलब एकदम बिल्कुल परफेक्टली ये सेम रिजल्ट आएगा अगर करेंगे तो। इसको हम लोग कहते हैं ग्लास सीलिंग स्ट्रक्चर। जैसे पिरामिड है, ऐसे ट्रायंगल मान लीजिए, ठीक है। तो ये पिरामिड में फीमेल्स का सिर्फ बात करें इसलिए सिर्फ फीमेल्स का एग्जाम्पल होगी। अगर आप नीचे सबसे लास्ट वाले सतह पे देखेंगे ना, तो जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर एग्जांपल, क्योंकि हम लोग प्रोफेसर हैं, आपको पटना यूनिवर्सिटी में देखेंगे तो आपको हो सकता है 100 प्रोफेसर्स में से हो सकता है 40 फीमेल असिस्टेंट प्रोफेसर आपको मिल जाए। उसके बाद थोड़ा ऊपर जाएंगे, ठीक है। पिरामिड का नेक्स्ट है एसोसिएट प्रोफेसर। अब एसोसिएट प्रोफेसर में हो सकता है आपको 40 में से हो सकता है कि 20 ही बन पाई होंगी एसोसिएट। वो 20 क्यों नहीं बन पाई, इसके पीछे बहुत सारा रीजंस होता है। इसमें 4 तरह का बैरियर ऑपरेट करता है, जो मैम ने पहले बोला अपने में जो हमारा है, साइकोलॉजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, गवर्नमेंटल बैरियर, और इसमें तो इस तरह के बैरियर्स होते हैं। तो फाइंडिंग है कि जो जैसे कि मान लीजिए प्रमोशन होगा, ठीक है, तो ये प्रमोशन में जो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए प्रमोशन होगा उस पैनल में कौन बैठेंगे, ब्रदर्स ही बैठेंगे, मतलब ज्यादा उम्मीद चांसेस होते ही हैं। तो वो चीज वहाँ पे आएगी। फिर और ऊपर जाइए प्रोफेसर पे, वो और घट जाएगा। हो सकता है वाइस चांसलर के लेवल पे जाइएगा तो हो सकता है कि आपको 80 साल में एक फीमेल वाइस चांसलर मिले। सो दिस ग्लास सीलिंग स्ट्रक्चर, जो हर एक लेवल के बाद जो दूसरा लेवल क्रॉस करने का है ना, वहाँ पे एक ग्लास सीलिंग है जो किसी को दिखता नहीं, क्योंकि शीशे से जब आप ऊपर देखेंगे तो आपको सब सेम दिखेगा। किसी को पता नहीं है कि वो मतलब सील्ड कंपार्टमेंट है, लेकिन वो स्टडी बताती है कि जैसे ये हम सील्ड कंपार्टमेंट तोड़ने का और ऊपर चढ़ने का जो प्रेशर लेने का जो कन्विक्शन होता है ना, वो 20 फीमेल्स में भी उतना ही है जितना कि वो 20 में है। नंबर ज्यादा होते हैं, But वो नहीं कर पाते। sacrifice बहुत करते हैं, जॉब छोड़ती हैं, बहुत सारी चीजें, चांसेस प्रोबेबिलिटी कम होते जाते हैं। हम लोग का क्राइटेरिया फिक्स है कि आप 2 रिफ्रेशर करेंगे, इतना ये करेंगे तो आपको एसोसिएट प्रोफेसर बनाया जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे जॉब हैं जिसमें कोई क्राइटेरिया ही नहीं है वैसा, ठीक है। तो वहाँ पर एक महिला है और एक पुरुष है। महिलाएं ज्यादा अच्छा काम कर सकती हैं लेकिन उत्तिक्रम नहीं करेंगी, इसलिए कि उसको घर का भी टेंशन नहीं, उनमें उत्तिक्रम ही है, वो भी बहुत आगे नहीं जो माइंड अप्लाई कर रहा है ना, नहीं उत्तिक्रम वहाँ नहीं कर सकती है, इसलिए कि उसके दिमाग में कि घर पर हस्बैंड आएंगे, बच्चा भूखा होगा, सास की तबीयत खराब यही होगी, लोकेशन है ना, तो हमको ये सारा काम करना है। तो वो उत्तिक्रम करने का हम हमेशा तैयार रहेंगे, कभी कंपेयर है वो करने के लिए। और यहाँ पुरुष तब तक सारा विक्रम करके, चाहे जिस भी तरह का विक्रम है करके वो प्रमोशन लेते हैं। ये हमारे प्रोफेशन में चेंजेस के मैडम Changes नर में कोई मात्रा नहीं होता, नर में कोई मात्रा नहीं है, नारी में 2 मात्रा है। इसलिए उनको शालीनता का रहना समाज के बनाए कायदे में अब तो हुआ ना समाज का और बनाया है, हाँ, अपने हिसाब से बनाया। आपने मैंने एक तरह से बनाया ना कि नहीं आप महान हैं, ठीक है। तो इस देवी के देश में जहाँ देवी की पूजा होती है, सब कुछ होता है, वहीं पर देवियाँ एक्सप्लॉइट भी होती हैं। आपने महान कहा कि तो हमको इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया यहीं पर, अरे तुम तो त्याग की प्रतिनिधि हो इसलिए तुम भी त्याग करो। नारी सबसे कठोर होती है मैडम, नारी सबसे ज्यादा कठोर होती है। कारण से नारी से कठोर होती है। नहीं, आप मेरा पहले एक वायलेंस का, जो मैम अभी वायलेंस का बात करी, वायलेंस और या फिर सेक्सुअल हरासमेंट का भी मैम ने बात की, ये सबका एक इकोनॉमिक कंसेप्ट भी है। एक स्टडी है इकोनॉमिक थ्योरी का जो कहता है कि एक वर्क प्लेस पे, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे अगर अचानक से कोई सेक्सुअल हरासमेंट हो जाए या रेप हो जाए, कुछ वैसा हो जाए किसी फीमेल के साथ, इस रिफ्रेशर कोर्स में हम लोग 20 में 4 फीमेल हैं, ऐसा ये मतलब कंक्लूसिवली प्रूव्ड है थ्रू वेरियस स्टडीज कि नेक्स्ट में हो सकता है कि 2 ही आएंगे, डर के कि इस प्लेस पे जो है कुछ खतरा है। एंड दिस हैज बीन सीन ट्रू फॉर ऑल ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग लाइक पटना यूनिवर्सिटी में भी आप देखिएगा, बीएन कॉलेज में आपको कम लड़की मिलेगी, है ना, थोड़ा सा टाइम में कोई नहीं पढ़ती थी। हाँ, तो ये उससे कंपटीशन को एलिमिनेट करने का भी टूल एक होता है वायलेंस। आप लोगों को वॉइस रेज करना चाहिए, मगर मेरा में हम भी पढ़ेंगे। हम वायलेंस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज आए हैं। मीडियो जो मूवमेंट है मैम, इधर भी बहुत सारी अच्छी चीजें सामने आई हैं। विकलिस नाम चर्चे में आए, इधर जिसके मॉडर्न 20th सेंचुरी का सबसे ज्यादा औरतों द्वारा लीड किया गया 60%। बहुत चीज आया है, इसलिए तो आप देखिए ना अनुपात बढ़ा ना लड़की
लड़कियों का बिहार में 1090 है, तो बढ़ा इसका क्या कारण है? क्योंकि धीरे धीरे लोग हो रहे हैं, मेंटली डेवलप कर रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि नहीं महिलाएं हैं। लड़कियां बहुत अच्छा कर रही हैं, हम मानते हैं, और हमको डर होने लगा है कि कहीं हम लोग क्या करेंगे? हम रिजर्वेशन न मांगने लगे। ऐसा होने जा रहा है क्योंकि लड़कियां इतनी अच्छी कर रही हैं कि लड़के उस ये मुकाबले डर आपको इसलिए लग रहा है आगे बढ़ रही हो। नहीं, ये डर इसलिए लग रहा है कि आपने अपने टाइम में जिस समय महिलाएं नहीं आगे बढ़ी, जिस समय सिर्फ पुरुष बढ़े हुए हैं, तो वो किस मानसिकता से, उनके किस मानसिकता के कारण महिलाएं बढ़ी हुई हैं, इसलिए डर लग रहा है पुरुषों को कि कहीं वही मानसिकता तो हमको नहीं आ जाए, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। शंकराचार्य को हरना अपना महिला से डर शंकराचार्य को लगा। महिलाओं में बदले की भावना कितनी है मैडम? बदले की भावना कितनी है? बदले की भावना है, माफ करना हमारी संस्कृति है। सर महिला की बदले की भावना नहीं तो उनकी आप बदलने में क्या बोल रही है? सर बदलने की भावना रहती है। समाज परिवार कैसे चिल्लाएंगे तो कैसे चलेगा? बहुत लाउड है झेले उतना ये एक्चुअली लेकिन आज भी हम लोग पीछे क्यों हैं? कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो जहाँ सबसे ऊपर है डिसीजन मेकिंग हमारा कहाँ है? लोकसभा में नहीं ना, सब संविधान भी वही बनता है, सब कुछ वही करता है, वहाँ पर हम नहीं है, वहाँ पर हमारी जरूरत है। हम रिजर्वेशन दिया, नौकरियों में रिजर्वेशन दिया, आपने पंचायतों में रिजर्वेशन दिया, तो यहाँ तक तो लोग डिसीजन नहीं लेते हैं। आपके लिए में डिसीजन पे हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे डिसीजन हो रहे हैं, जहाँ पॉलिसी निर्माण हो रहा है, वहाँ पर आपने नहीं किया। अगर वो चीज होगा तो कुछ और बदलेगी सोसाइटी। अरे यहाँ हमारे लिए सबसे स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जानी जाती है। हाँ, मैंने आपके सामने ढेरों एग्जांपल्स हैं। हाँ, एक ब्रह्म वाक्य है लड़के के बारे में कि लड़के या तो सर मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी, मिसेस गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी बिकॉज शी बिलोंग टू नेहरू फैमिली। हाँ, निश्चित। ममता बनर्जी कौन सा ममता बनर्जी का कौन सा रजवाड़े परिवार के हैं? ममता बनर्जी। मायावती कौन सा सबसे ज्यादा सदस्य केवल मायावती बनी। तो उन लोग का एडमिनिस्ट्रेशन कभी नहीं अच्छा हुआ। बाकी नहीं है मैं मेघालय राज गया था और लगभग 10-12 दिन हम वहाँ रहे और शिलोंग में रहे और वहाँ कई एक जगह घूमे भी। वहाँ हमको ये जानकारी हुई कि महिला के घर में ही वहाँ पुरुष आते हैं शादी के बाद, वहाँ रहना आजीवन। तो क्या दिक्कत है? बढ़िया। तो वहाँ क्या वहाँ डिसीजन कैसा कहाँ से लागू हुआ? अरे उनकी सोसाइटी अलग है, सोसाइटी का सर दे आर हैविंग मैट्रियार्कल सोसाइटी, मातृसत्तात्मक समाज है सर। मातृसत्तात्मक कहाँ है? मातृसत्तात्मक परिवार वह लड़की आप सिक्किम में देखिए ना, सिक्किम में देखिए, सिक्किम में भी लड़कियां वहाँ पे लड़कियां ज्यादा सस्ती। जमीन खरीद बिक्री का लिस्ट देखा जाए तो मैक्सिमम महिलाओं के नाम पैसा बचाने के लिए सशक्त इससे ज्यादा रजिस्टर्ड के बाद सर शेयरिंग ऑफ प्रॉपर्टी ना हो सके इसीलिए। देखा जाए इस काम का मैक्सिमम लड़का होंगे। महिलाओं के नाम से क्यों करता है पता है? महिलाओं के नाम से इसलिए करता है कि उसका भाई ना उस पर अधिकार मजबूरी में करता है महिलाओं के नाम से। पहले बीवी छोड़ के नहीं जाती थी तो कोई साइन नहीं लेगा था, उसका भी डर है। अब तो सब पेपर्स पे देखो दोनों ने साइन करा हुआ है। महिला के नाम पर कुल मिला जुला के सुरक्षित रहेगा। लड़कियां अच्छी होती हैं तो बहुत अच्छी होती हैं, लड़के खराब होते हैं तो बहुत खराब होते हैं। हम खराब किसी को दोनों नहीं का करते। अच्छा होना का सर एक हेल्थी सोसाइटी। और बच्चे बिगड़ते तो यू कांट ब्लेम ओनली एक गाड़ी है जिसका दोनों पहिया बराबर होना चाहिए। बच्चे भी बेटा बच्चे बिगड़ने बड़े सारे फैक्टर हैं। नहीं
जो काम वो हो रहा था वही काम इधर से भी शुरू हुआ। क्या चल रहा है? किसी एग्जाम्पल में बताती हूँ, अगर फीमेल है तो वो बच्चे को लाख बार कहते कि बेटा इतना से इतना पढ़ना है, नहीं पढ़ेगा, है ना। अच्छा मिला। कटलिंग करे कितना भी करेस कर लीजिए, नहीं पढ़ेगा। लेकिन उसके फादर एक बार डांट के बोल देंगे कि तुमको 4 घंटा ही पढ़ना है ना, तो वो सारा अपना सारा चीज गेम शो सब छोड़ करके बैठ घर में जाएगा आपका पढ़ने। बेटा और बेटी होगी और मौका बराबर दीजिए, बेटी ज्यादा देर तक नहीं, इसका मतलब ये है कि आपने जो है एग्जीक्यूटिव पावर जो है मेल को दे नहीं रखा है है। कि वो नहीं करती। ये द्वंद्व है मैडम, तो ये उसको द्वंद्व उसका अधिकार खत्म नहीं मिलना होने चाहिए वाला। ना। हाँ? कुछ द्वंद्व होते हैं जो कभी खत्म नहीं होता है। हाँ, सो तो है। ये डिकॉटमी है। इसलिए रिजर्वेशन की जरूरत होती है। मैंने द्वंद्व के कारण। उस पे हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये शुरुआती दोनों बच्चियां रिजर्वेशन जस्टिफाइड है। हाँ, बिल्कुल जैसे कोई भी जिसको भी कमजोर किया गया, जिसको कमजोर माना गया, उसको बराबरी पर लाने के लिए रिजर्वेशन देना पड़ेगा। लीजिए आप आगे ना मैडम बताइए। रिजर्वेशन किसको दिया जाता है आप जानते हैं? खुद रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है आप खुद जानते हैं? वो जरूरी क्यों है आप जानते हैं? मैम 2 मिनट में हम रिजर्वेशन पॉलिसी है हमारे देश में, वो तो इस कदर इम्प्लीमेंट वो रिजर्वेशन दूसरा है, वो है प्रतिनिधित्व का रिजर्वेशन। जी जी मैम, सब समझ रही हूँ, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म को अगर अच्छा कर दिया जाए तो मैम ये रिजर्वेशन जो है वो बहुत हेल्थी हो जाएगा, है ना। बहुत जल्दी समाज को सब लोग को बराबर कर देगा। लेकिन इसमें भी रिजर्वेशन में भी पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन है। हाँ, वो पॉलिटिकल वाला घुसे रहता था। वो देखिए वो पॉलिटिक्स तक है, ठीक है, लेकिन जो मेन मकसद है रिजर्वेशन का, Yes, ma'am. सही बात है कि उसको अगर इम्प्लीमेंट किया, रिजर्वेशन के बावजूद भी आप देखिए ना, ये जो अभी पिरामिड वाली बात कह रही थी, जी, ma'am. तो उसमें भी आप देखिएगा ऊपर जाते जाते तक वो रिजर्वेशन वाले की संख्या बहुत कम हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट जजेस में कितने लोग हैं आप जिस सुप्रीम कास्ट कोर्ट के में स्टडी देखिए, करें लास्ट 50 साल में। वहाँ रिजर्वेशन नहीं है। आप देख लीजिए वहाँ की तस्वीर, CBSE ST नहीं दिखेगा आपको मैम, सुप्रीम कोर्ट में। एक हाँ, मिनट ये मैडम। कहा कि ये जी जो हाँ। विमेन का इशू है ना मैम, ये वर्ल्ड वाइड है। हाँ, ये तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने आज तक कोई भी लेडी प्रेसिडेंट नहीं दिया। 79 से एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पर। मैम 2 मिनट मैम हम भी बोलना चाह रहे हैं। जी सर। एक्चुअली मेरा ये कहना है कि जो पुरुष है या स्त्री है, जो हम लोग बहस कर रहे हैं, ये तो है ही एक मुद्दा, लेकिन एक सिस्टम है जिसने तय कर दिया कि इस तरह का एक कुछ सर्टेन ढांचा होगा जो कि पुरुष होगा, और इस तरह का एक सर्टेन ढांचा होगा जो स्त्री होगी, और फलाना फलाना गुण पुरुष का होगा, फलाना फलाना गुण स्त्री की होगी। ये तमाम चीज़ों को एक सिस्टम ने उसको तय कर दिया है। और जैसे कि आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा सिमन द बोअर को, उन्होंने कहा है कि स्त्रियां पैदा नहीं लेती है बल्कि बना दी जाती हैं। कोई जन्म से स्त्री पैदा नहीं लेती है, ऐसा हमारा सिस्टम है। वो सेकंड सेक्स में उन्होंने कहा। तो मेरा ये कहना है कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन एक लाइन वो बोलना भूल गई कि पुरुष भी पैदा नहीं लेता है, पुरुष भी बना दिया जाता है। मान लीजिए हमारे साथी बोल रहे हैं, तो ये नहीं बोल रहे हैं, इनके साथ जो बचपन, जी जी, इनका पुरुषत्व जो इनको बनाया गया है, इनको हम जो बोल रहे हैं, हम अभी पुरुष के रूप में नहीं बोल रहे, हमको इस तरह से बनाया गया या अध्ययन के द्वारा या जिस तरह से, तो हम लोगों को जो बना दिया गया है, तो ज़रूरत आज इस बात की है कि हम लोग इस तरह से प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग स्त्री कोशिश करें कि हम कैसे मनुष्य बनेंगे, और पुरुष भी कोशिश करें कि पुरुष कोशिश करेगा? नहीं मैडम वही जरूरी है, सुनिए, क्यों कुछ कोशिश इसलिए जरूरी है, इसलिए जरूरी है, नहीं, मनुष्य बोल रहे हैं, मनुष्य, यस यस, वही तो दिक्कत हो रही है। और पुरुष भी कोशिश करें कि हम मनुष्य बने, लेकिन दिक्कत क्या हो जा रही है, हाँ उसको भी हम लोग मनुष्य के रूप में लें। जी जी, इसीलिए मैंने हम कहना चाह रहे, वही आप जो कहीं क्यों कोशिश करें, वही तो कोशिश कर रही है। मुश्किल वही हो जा रहा है कि स्त्रियां वही कोशिश कर रही है पुरुष बनने की, वहीं पर प्रॉब्लम खड़ा हो जा रहा है। हम देखिए, हम कभी खिलाफ नहीं करते हैं, हमको लोग बोलते हैं कि ये दबंग है, ये नारीवाद है, ये है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम तो पक्ष में बिना पुरुष का चलेगा नेचर या बिना महिला का चलेगा, नहीं चलेगा, दोनों का इसलिए हम अपने क्लास में भी हम वीमेन स्टडीज ही पढ़ाते हैं अपने स्टूडेंट को, तो उसको सब अधिकार पढ़ा के उसके बाद में फिर उसका उपसंहार कर देते हैं कि बाबू ये डोमेस्टिक वायलेंस पढ़ाने का मतलब नहीं हुआ कि जाके तलवार लेकर खड़ी हो जाओ। जी जी जी, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कोई भी परिवार को चलाने के लिए एक जो अंडरस्टैंडिंग है वो तो बहुत जरूरी है ना। सही बात। ये चीज की अगर कोई बोल दिया तो उसको डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दे जाके, तो ये भी नहीं होता है, ठीक है।
अब इसलिए मूल हमारा- सवाल ये एक शोषण नहीं हो, हाँ। स्त्री का भी नहीं हो तो पुरुष का भी नहीं अंत हो। में हम यही कहना चाह रहे हैं सवाल ये है, मुख्य सवाल। कि ना पुरुष स्त्री बनने की कोशिश जी। करे, ना स्त्री पुरुष बनने बिल्कुल, की कोशिश बिल्कुल। करे। हमको किसी का भी बराबरी नहीं चाहिए, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। कुछ काम जो है वो हम सबसे अच्छा कर सकते हैं, कुछ काम जो है आप सबसे अच्छा कर बिल्कुल सकते हैं, है ना। सबकी अपनी अपनी विशेषताएं, अपना अपना महत्व है, लेकिन हावी नहीं हो कोई। हावी नहीं हो, किसी का शोषण नहीं हो। तुम स्त्री हो इसलिए तुम करोगी, जी। ठीक है। हमारा ये कहना है, एक छोटा सा उदाहरण कि घर पर हस्बैंड और वाइफ दोनों अपने काम से आ रहा है, काम करके अपना आ रहा है, ठीक है। और महिलाओं को अपने अधिकार का मतलब ये नहीं है कि रूटीन में लिख दे कि चाय तुम ही बना के पिलाओगे हाँ, हमको। बिल्कुल बिल्कुल जो ज्यादा थका हुआ है वो नहीं बनाएगा, जो कम थका हुआ है बना लेगा। यही सामंजस्य है भाई। यही सामंजस्य है। यहाँ पर ये न महिला को ये सोचना चाहिए कि हम काम करके आए तो हम ही क्यों करें, ये नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा छोटा बाथरूम कर रहा है तो पुरुषों को भी ये नहीं होना चाहिए कि ये उसकी मम्मी का ही काम है। जी, जी, जी। चाहे खाना काहे नहीं बना रही हो, खाना बना के आएगी तब साफ करेगी, नहीं। आपका बच्चा है वो, सिर्फ वो अपनी माँ का बच्चा नहीं है, इसलिए आप भी उसको साफ कर सकते हैं। कर सकते हैं। मैडम, तो ये चीज कुछ गुण जो है वो प्रकृति के प्रदत्त है। हाँ, प्रकृति ने खास करके पुरुष और महिला को ही दिया है। वही हम बता रहे हैं। सर, उसको आप किसी भी ये प्रकृति प्रदत्त नहीं है कि खाना बनाएगी। सर सर, मैडम 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 मैडम, यहाँ भी हमको समझना पड़ेगा। एक सर, मैडम मैडम मैडम, प्रकृति प्रदत्त है। मैडम लास्ट में एक लाइन बोलना चाहते हैं। सर, प्रकृति प्रदत्त की बात कर रहे हैं, तो प्रकृति प्रदत्त ये है कि महिलाएं दूध पिलाएंगी। प्रकृति प्रदत्त ये नहीं है कि खाना बनाएगी। खाना महिला ही बनाएगी, ये हमने तय किया है। आप जितना होटल है मैडम, जितना नहीं, जितना होटल है, पूरी दुनिया के सभी होटल में पुरुष खाना बनाते हैं और सभी लोग होटल में खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए पुरुष को खाना बनाना ज़्यादा अच्छा आता है। उसने तय कर दिया कि महिलाएं खाना बनाएंगी। ये प्रकृति ने तय नहीं किया है, ये प्रकृति तय नहीं किया। अपने अंडरस्टैंडिंग से सर, जिसको मन है बना लो खाना। नहीं, खाना मान लीजिए, अब मैडम बेचारी पढ़ के जाएगी, यही खाना बनाएगी तो क्या होगा?